आप सबको गोपाल लाजू का नमन। हम क्या करते हैं, गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए गोरखपुर में और बस अपने हमारा हो गया। मगर इसकी अगर जटिलता में जाते हैं तो जितना देखने में सरल लगता है उतना ही क्लिष्ट है। ये बहुत कठिन है इसको की तरह समझना। देखिए, एक बड़ा मोटा सा मिलता है। 15वीं सदी में एक हठ योगी हुए जिन्होंने अपना संप्रदाय चलाया, अपना पद चलाया, जिसको बोला गोरख पंथ, गोरख संप्रदाय। और जो इसके मानने वाले हैं, जो इसके अनुयायी हैं, वो गोरख पंथी कहलाए। इतना सा। और इसके फिर अगर विषय में जाते हैं, इसकी डेप्थ में जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में आते हैं। गोरक्ष कौन है, नाथ संप्रदाय की मान्यता क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर कब से चलन में है हमारा नाथ संप्रदाय, शिव वाक्य क्या है, उपस्थित चारों युगों में कब कब उपस्थिति रही नाथ लोगों की, नाथ संप्रदाय की, प्रसिद्ध स्थान कहाँ है नाथ संप्रदाय के, कितना पुराना है ये कल्ट, गोरक्षनाथ का जो धूना है ये कब से है, इसमें नाथ योगी कहाँ मिलते हैं, अखंड दीपक कहाँ जल रहा है, जो भीम प्रतिमा दिखाई गई है ये किस युग की है, कितनी पुरानी है ये वाली, हठ योग क्या है, शाबर मंत्रों के असली जनक कौन है, नाथ संप्रदाय 84 वाम मार्गी, नाथ पंथी, नाथ के जो हमारे योगी हैं इनकी प्रतिमाएं, तो बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मैंने बताया ना कि दिमाग इतना घबराने लगेगा, इतना उलझ जाएगा। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, नाथ संप्रदाय। और उन्होंने उसमें स्पष्ट किया था कि जो हिंदी साहित्य के अध्येता हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है ये वाली पुस्तक। और जो नाथ संप्रदाय में जाने वाले शोध के विद्यार्थी हैं, जो इसमें गहरा बैठना चाहते हैं, वो ये पुस्तक एक बार ज़रूर देखें। देखिए, पुस्तक दिखाने का मेरा उद्देश्य ये कभी नहीं होता कि आप इसको खरीदें। कोई भी किताब खरीदते हैं तो उसको पहले पढ़ें, उसके पन्ने पलटें, देखें उसके अंदर है क्या। ये तो जस्ट मुझे अच्छा लगा, मेरी अपनी मान्यता है, मैं इसलिए इसको प्रमोट करूँगा कि ये ऐसी नाथ संप्रदाय के ऊपर शायद हों। मगर जो ये पुस्तक लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, मैं इनको सल्यूट करूँगा, इनको सलाम करूँगा बार बार। कितना अच्छा साहित्य दिया इन्होंने। देखिए, एक छोटा सा एक प्रयास किया है हमारे उत्तम नारायण पांडे जी ने। बहुत 3 दिन गोरखपुर प्रवास रहा, बहुत अच्छी चर्चाएं चली हमारी। इन्होंने इसका सूक्ष्मीकरण करा, क्योंकि देखिए, अगर लंबा बनाएंगे वीडियो तो लोगों को उदासी आने लगती है, बोरियत होने लगती है। इसलिए सूक्ष्म में मैंने इनसे निवेदन किया कि गोरखनाथ, गोरख पंथ के बारे में, गोरखनाथ के जो विचित्र चीज़ें हैं इसके बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म में बताने का कष्ट करें। तो इन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली। सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। इस टाइप की गुप्त सुप्त लुप्त चीज़ें गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस में रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। और वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम आपको ऐसे जगह मिलेंगी, इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं, मगर जो ये हमारी प्रस्तुति है ये बिल्कुल अलग सी लगेगी आपको। सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी, गोरखपुर के वासी हैं। और इनके टेलीफोन नंबर भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई इंटरेस्टेड होते हैं तो इनसे अगर आवश्यकता है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे नाथ संप्रदाय और गुरु गोरक्षनाथ से संबंधित आज कुछ चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। इस चर्चा का विशेष कारण यह रहा कि हमारे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी का गोरखपुर आगमन हुआ और उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन किया। तो हमारी और उनकी कुछ सात्विक चर्चाएं नाथ पंथ और गुरु गोरक्षनाथ जी के संबंध में हुई। उन्होंने मुझे कुछ अध्ययन की सलाह भी दी कि नाथ पंथ के संबंध में जानकारी के लिए क्या चीज़ें सबसे अच्छी हैं। इस संबंध में मैं उनका बहुत आभारी रहा। कुछ चर्चाएं नाथ पंथ के लिए इसी संबंध में आज आवश्यक है। आज नाथ पंथ और गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरक्षनाथ मंदिर, इस विषय पर बहुत संक्षिप्त एक सारगर्भित चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। महाकाल योग शास्त्र में भगवान शिव का स्वयं का वचन है कि अहमेवास्मि गोरक्षो मद्रूपम तन्निबोधतः योग मार्ग प्रचाराय मया रूपमिदं धृतम्। यानी कि भगवान शिव कहते हैं कि मैं ही गोरक्ष हूँ
उन्हें मेरा ही रूप जानो। योग मार्ग के प्रचार प्रसार के लिए मैंने ही ये रूप धारण किया है। इस वाक्य का, शिव वाक्य का स्पष्ट अर्थ है कि गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान शिव के अवतार हैं। साहित्यिक मान्यताएं, ऐतिहासिक मान्यताएं चाहे जो हों, लेकिन नाथ संप्रदाय की अपनी मान्यता के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ जी की उपस्थिति सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान कली चारों युगों में रही है। सतयुग में पेशावर यानी कि अखंड पंजाब में, त्रेता युग में ये जो वर्तमान गोरक्षपुर की तीर्थस्थली है, तपोभूमि है वहाँ, द्वापर युग में द्वारिका से थोड़े आगे हरमुज में, और वर्तमान कली में जो गोरखमढ़ी गुजरात सौराष्ट्र का है वहाँ। जो गोरखपुर का गोरक्षनाथ मंदिर है ये त्रेता युग से वर्तमान कली तक अनवरत रूप से तपोभूमि रही है। गोरखपुर स्थित जो गोरखनाथ मंदिर है इसकी मान्यता अनुसार यहाँ जो श्रीनाथ जी यानी कि जो गोरक्षनाथ जी का धूना है ये युगों युगों से अखंड रूप से, अविच्छिन्न रूप से ये स्थापित है, इसमें कोई बाधा नहीं है। और जो गुरु गोरक्षनाथ जी की प्रतिमा के पास में अखंड दीप है वो भी वैसा ही है। तो ये बातें स्पष्ट करती हैं कि ये कोई कालक्रम के अंतर्गत की चीजें नहीं हैं, ये अनंत काल से ये तपोभूमि रही है। गोरक्षनाथ मंदिर के ही प्रांगण में जो सरोवर है उसके बगल में भीम जी की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। उस प्रतिमा के संदर्भ में मान्यता ये है कि द्वापर काल में जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी को आमंत्रण देने के लिए भेजा था भीम जी को। तो अगर इस तथ्य को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी माने तो ये बात तो स्पष्ट है कि अगर द्वापर में उन्हें आमंत्रण दिया गया तो वर्तमान ये जो तीर्थ स्थली है ये 5000 वर्ष से भी पुरानी है। ये केवल द्वापर की बातें हैं। नाथ संप्रदाय की मान्यता तो युगों युगों की है। मेरी निजी श्रद्धा गुरु गोरक्षनाथ जी पे बहुत अधिक है, अनन्य है, अटूट है। तो नाथ संप्रदाय की मान्यता में अक्षरशः मेरा विश्वास है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। योग की पद्धतियों में हठ योग का एक तरीके का मुख्यालय कहा जा सकता है गोरखपुर का गोरक्षनाथ मंदिर, या शाबर मंत्रों की का जन्म स्थल कहा जा सकता है गोरक्षनाथ मंदिर। आप सभी इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि नाथ संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं वो भगवान शिव हैं, और उसके बाद से महायोगी मत्स्येंद्रनाथ जी, और मत्स्येंद्रनाथ जी के बाद जो गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा वो भगवान शिव ही है। और इसके अतिरिक्त 9 नाथों का विशेष प्रचार है। कानिफा नाथ जी, चौरंगी नाथ जी, बहुत सारे नाथ की चर्चाएं हैं जिसमें बहुत सारी चर्चा करके हम बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहते। इसके अतिरिक्त 84 सिद्धों का वर्णन है। 84 सिद्धों में एक मान्यता ये भी है कि उसमें से बहुत सारे वामपंथी भी रहे, लेकिन सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना थी उसके प्रतिक्रिया के रूप में ही नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। ये विषय कहीं विवादित भी हो सकता है, लेकिन बहुत विद्वानों की ऐसी भी मान्यता है। बहुत विस्तार में न जाते हुए गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में प्रणिपात करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सीताराम।